हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। ध्रुव, प्रहलाद, तुलसीदास, कबीरदास, रेदास, सूरदास, मीरा, एक हो तो नाम गिनाओ। ये भगवान की कथा से ही पार हुए। चाहे वो कथा राम की हो, चाहे कथा कृष्ण की हो, चाहे कथा शिव की हो। और फिर शिव को तो महादेव कहा गया, ये देव की कथा। लेकिन आप हम लोग जो सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, वो महादेव की कथा है महाराज। और महादेव राम की कथा सुन रहा है। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, विश्राम देने वाली है भगवान की कथा। और वो कथा सुना रहे कौन? कुंभज ऋषि। श्रोता कौन है? भगवान शिव। अच्छे श्रोता जब मिलते हैं ना, तो महाराज वक्ता को कथा सुनाने में आनंद आता है। अच्छे श्रोता की तलाश करता है वक्ता, और अच्छे श्रोता अच्छे वक्ता की तलाश करते हैं। कथा मनोमंथन है भाई। कथा में कितनी बार हंसी आ रही है उससे कोई मतलब नहीं है। कथा में मनोरंजन हो रहा है या ना हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। कथा हमें समझ में कितनी आ रही है, कथा में कितने लोग बैठे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। कथा कितने लोगों में बैठ रही है ये बात मायने रखती है। कथा में 10,000 बैठे हों और एक के भी अंदर नहीं उतरी तो किस काम की? इसलिए कथा में कितने लोग बैठे मायने वो नहीं रखता है, कथा कितने लोगों में बैठ रही है वो मायने रखता है। कथा हो, अन्यत्र चर्चा करने के लिए पूरा जमाना भरा पड़ा है भाई। लेकिन जब कथा की बात आए तो कथा होना चाहिए। जिस विषय की हम लोग चर्चा कर रहे हैं उस विषय की चर्चा होनी चाहिए। बहुत ज्यादा आपको चुटकुले सुना दिए, बहुत ज्यादा भजन सुना दिए तो वो थोड़ी देर के लिए तो अच्छा लगेगा, लेकिन कथा के रस से विहित हो जाएंगे महाराज। ये कथा है मंगल करने वाली है। समझ में आएगी तो ज्यादा अच्छी बात है, और समझ में ना भी आई तो कानों में अगर चली जाएगी और कथा हुई तो अपना असर करेगी कानों में जाने से। इसलिए मूल शास्त्र को हम लोग पकड़ के और फिर कथा करें। हाई डोज होता है ना, थोड़ा समझ में चाय लेट आए, थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन महाराज असर भी उतना ही करता है। ये आयुर्वेदिक दवा है, लेट असर करती है लेकिन लाइफ टाइम के लिए करती है महाराज। ये वो नहीं है टेबलेट दो और 5 मिनट बाद सर दर्द बंद, नहीं। भगवान की कथा जो है ना आयुर्वेदिक दवा जैसी है, असर करेगी लेकिन लेट। और ये बाकी चीजें सब है ना जल्दी असर करती है। कथा में क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि यहाँ तो वही आता है। विधानसभा में कौन बैठता है? जिसको पब्लिक ने चुना है। विधायक के पद पे कौन बैठता है? जिसको पब्लिक ने चुना है। नगर परिषद अध्यक्ष के पद पे कौन बैठता है? जिसको पब्लिक ने चुना है, जनता ने चुना है। मुख्यमंत्री की कुर्सी पे कौन बैठता है? जिसको जनता ने चुना है। उसी प्रकार से भाई कथा के पंडाल में वो बैठता है जिसको मेरा महादेव चुनता है। यहाँ वही बैठेगा जिसको भगवान चुन करके लाएगा। एक एक पुष्प चुन करके माला बनती है, वैसे ही कथा के पंडाल में वही आएगा जिसको भगवान ने चुना है। कल आपको बताया था उम्मीदों की दुनिया तो हर आदमी बसाता है, लेकिन पाता वही है जो तकदीर लेकर के आता है। यहाँ तो वो आया है जिसको महादेव ने चुना है। साधारण आ भी नहीं सकते, और हमें उन हजारों की आवश्यकता भी नहीं है। हमारे लिए वो एक काफी है जो भगवान की कथा को प्रेम से सुने, अपने जीवन में उतारे। वरमेको गुणी पुत्रो न च मूर्ख शतान्यपि, शास्त्र कह रहा है अगर घर का एक बेटा सही निकल जाए तो महाराज अपने घर परिवार को अच्छा चला लेगा, माँ बाप की सेवा कर लेगा। और 10-20 बेटे हैं और सब मूर्ख निकल जाए तो 20 काम के क्या? शास्त्र कह रहे हैं वरमेको गुणी पुत्रो न च मूर्ख शतान्यपि। कौरव 100 थे और पांडव 5 थे, लेकिन वो 100 कोई काम। जितने हो उतने श्रेष्ठ हो। और महाराज हम तो एक चीज कहते हैं
कि भीड़ तो सब्जी मंडी में लगती है महाराज, सुनार की दुकान पे नहीं है। तो सुनार की दुकान है भाई। सब्जी मंडी में तो जिसके पास 20 रुपए है वो भी पहुंच जाता है, लेकिन सुनार के वहां जाने में जेब गरम चाहिए है। कभी देखी क्या भीड़ बहुत ज्यादा कम रहती, लिमिटेड। तो सुनार की दुकान है भैया, यहाँ वही आएगा जिसको जोहरी ने परखा हो भाई। इसलिए यहाँ का थोड़ा सा प्रसाद, और कहा ना कि भाई दिन भर का सब्जी मंडी का जितने सुबह से शाम तक जितने की सब्जी नहीं बेची, उससे ज्यादा शाम का कचरा होता है सुनार की दुकान का। दिन भर का जो कचरा हुआ हो, तो यहाँ का जरा सा प्रसाद भी मिल गया, जरा सा एक अंश भी अंदर चल गया, तो वो उन सबसे तो महंगा ही होगा जो दिन भर बाजार में घूम रहे हैं। भगवान की कथा है, सत्संग का महत्व है, कथा को श्रेष्ठ बताया। और कथा श्रेष्ठ नहीं होती तो भगवान सुनते क्या? शिव जिनने रचा है वो सुन रहे हैं भाई। मान्यवर ध्यान देना, अब कथा सुनाई तो गोस्वामी जी ने फिर देखना क्या कलम की चतुराई है। सती ने कथा नहीं सुनी, कई पंडाल में आने के बाद भी नहीं सुन पाए। और मेरे पास 10-20 फोन रोज आ रहे हैं, महाराज हम रोज मोबाइल पे कथा सुन रहे हैं प्रतिदिन। तो कई यहाँ रह के भी नहीं सुन पा रहे हैं, और जो यहाँ नहीं है वो भी सुन रहे हैं ना। और ऐसा नहीं हम पूछते हैं क्या सुना, नहीं तो हो सकता है कि गुरुजी की नजर में अच्छी इज्जत बन जाए तो कह दो हम भी कथा सुन रहे हैं। हम पूछते क्या सुना, कौन सा प्रसंग सुना आपने, वो बताते हैं ये सुना। तो सुन रहे हैं ओके, यहाँ बैठ कर के भी नहीं सुन पा रहे। वैसा ही सती के साथ हुआ। सती के मन में अश्रद्धा हुई और राम कथा मुनि वर्ज बखानी, लेकिन अब बाबा ने सती को हटा दिया। बोले जो कथा नहीं सुने में उसका नाम भी नहीं लेता। बोले हाँ हाँ हाँ, जिसको कितनी उपमा दी, कौन जा रही है, बोले जग जननी भवानी जा रही है कथा सुनने के लिए साथ में। लेकिन जब जग जननी ने कथा नहीं सुनी, चाहे वो भगवान हो, देवी हो, देवता हो, बाबा की नजर में वो श्रेष्ठ है जो कथा सुने। जब सती ने कथा नहीं सुनी तो क्या लिख दिया बाबा ने, बोले राम कथा मुनि वर्ज बखानी। बोले हाँ ठीक है, फिर बोले सुनी महेश, सती ने नहीं सुनी। इसलिए अगली पंक्ति में लिखा सुनी महेश परम सुख मानी। सुना केवल महेश ने, शिव ने, महादेव ने, शंभु ने, ओगणदानी ने, सती ने नहीं सुना। कथा नहीं सुनी सती ने, वंचित रह गई कथा से। और भोलेनाथ कहने लगे आपने हमें कथा सुनाई है, अब हम आपको क्या समर्पित करें, कथा की क्या दक्षिणा दें। तो ऋषि कह रहे हैं, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। ऋषि पूछी, या मांगा नहीं है। ऋषि ने कहा प्रभु भगवान की भक्ति मिल जाए। पूछा शिव जी से, मांगा नहीं तो यहाँ लिख देते ना ऋषि मांगी। मांगा नहीं, क्योंकि ये जो शास्त्र है ना, ये बेचने का नहीं, ये बांटने का है, अमूल्य निधि है महाराज। और जिस दिन जिन्होंने दक्षिणा तय कर ली, फिर इस शास्त्र की कीमत क्या रहेगी। इसलिए दक्षिणा इसके आगे शून्य है, मुख्य शास्त्र है। और शास्त्र हमेशा बांटा जाता है, बेचा नहीं जाता। कुछ लोग आते हैं महाराज आपकी क्या दक्षिणा है, कथा करोगे। हम यही कहते हैं भाई दक्षिणा कुछ नहीं है, बस भगवान की कथा हो जाए, भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए। भगवान ने वो दे रखा है जो दुनिया नहीं दे सकती। भगवान ने कितनी बड़ी कृपा करी,
विचार करना जो भगवान ने दिया है, अगर उससे हम संतुष्ट नहीं हुए तो दुनिया के किसी के देने से नहीं होंगे। क्योंकि जितना दिया सरकार ने उतनी मेरी औकात नहीं, ये तो कर्म है भोले बाबा का, वरना मुझ में तो कोई ऐसी खास बात नहीं। भगवान ने इतना दे रखा है, तूने मुझको दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। कभी कभी वो वस्तु श्रेष्ठ हो जाती है किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के पास जाने की। महाराज, बाजार में चिरौंजी बहुत सस्ती मिलती है, लेकिन कोई महात्मा के हाथ में आ जाए और जब वो प्रसाद बन जाए तो वो कितनी महंगी हो जाती है।